चंद जे भंसाली। हर एक अलंकार खूबसूरती का श्रृंगार, सभी प्रकार के सोने के फैंसी आभूषण, जीबी स्टोन ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी, मोती ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी, 1 ग्राम फैंसी एडी सेट्स, कुंदन सेट्स, बैंगल्स, शुद्ध चांदी के बर्तन एवं राशि रत्न। पूनम चंद जे भंसाली, सक्कर 7, सराफा बाजार, अमरावती।
नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। वरना जलकर भस्म हो जाता खत्री कॉम्प्लेक्स, A1 गारमेंट में लाखों का माल स्वाहा। कुख्यात ईरानी गैंग के और 2 आरोपी पुलिस के शिकंजे में। खुली आंखों से देख लो सुरक्षा व्यवस्था कितनी चौकन्नी है, यातायात की स्थिति भी महागंभीर। धार्मिक उत्सव में लोड शेडिंग बना मीठे दूध में करेला। और अंबा नगरी में भी कर सकेंगे मां वैष्णो देवी के पिंडी दर्शन। आज के सुर्खियों के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, दान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जय स्तंभ चौक, अमरावती। मां वैष्णो देवी के दर्शन करने अब इतने दूर जाने की कवायद मां के भक्तों को नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अंबा नगरी में ही माता वैष्णो देवी के भव्य दरबार का निर्माण हो रहा है।
आगामी चैत्र नवरात्रि के पूर्व ही ये विशाल दरबार लोकार्पित होगा, ऐसा आशावाद मंदिर निर्माता डॉक्टर पंजाबी ने व्यक्त किया है। अंबानगरी में 1,70,000 स्क्वायर फुट जगहों पर 10,000 स्क्वायर फुट के कंस्ट्रक्शन कर माता वैष्णो देवी के दरबार की प्रतिकृति साबित होने वाले विशाल दरबार का निर्माण कार्य जारी है। ये मंदिर आगामी 4 माह बाद आने वाले चैत्र नवरात्रि के पूर्व बनकर तैयार हो जाएगा। माता वैष्णो रानी के पिंडी दर्शन के 3 रूप, विशाल गुफा, झरने आदि के साथ यहाँ माता के दर्शन को आने वाले भक्तों के लिए भक्त निवास, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, स्विमिंग टैंक आदि सेवा सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी, वह भी 24 घंटे। ऐसी जानकारी डॉक्टर पंजाबी ने मंदिर परिसर और निर्माण कार्य का मुआयना करने पहुंचे सिटी न्यूज के प्रधान प्रबंधक चंदू सोजटिया को दी। माता वैष्णो देवी का मंदिर बन रहा है। इस मंदिर के अंदर माता वैष्णो देवी ने ही सब स्वरूप में मुझे शक्ति देकर ये मंदिर बनाने की प्रेरणा दी है। ये मंदिर यहाँ से पूरा का पूरा जो स्वरूप है, ये टोटल जो जगह है, ये चढ़ाई की जगह बनाई गई है। एक रैंप बनाया गया है जिसमें पहाड़ों में चढ़ते हैं वैसी चढ़ाई करेंगे इसमें भक्त आकर, और ये पूरा 12 फुट का डायमीटर के साथ एक्चुअल में 10,000 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन है। और इस मंदिर के अंदर पूरा का पूरा मंदिर पहाड़ के अंदर दिखाया जाएगा। जो आज ये आपको ओपन दिख रहा है, इसके ऊपर पूरा एक पहाड़ बनेगा, और पहाड़ के साथ ही इस मंदिर के अंदर उसी तरह की गुफाएं एक नेचुरल स्वरूप में बनाई जाएंगी, जैसे कि माता के दरबार में है। माता के दरबार में जो ऊपर के साइड जहाँ पिंडी रहती है, वैसा एक हाल यहाँ पर भी बनाया जाएगा। इस हाल के अंदर माता को विराजमान किया जाएगा। माता के मंदिर के अंदर की विशेषता ये होगी कि सेम वही रूप जो वैष्णो देवी के अंदर बनाया गया है, कटरा में बनाया गया है, वही रूप का आकार देने की कोशिश की जा रही है अमरावती में। और ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? ये प्रेरणा आज से 20 वर्ष पूर्व मैं माता के दर्शन के लिए 1983 में वैष्णो देवी गया था। उस वक्त मेरी हालात बहुत ही नाजुक थी। मैं बहुत गंभीर आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहा था। 10वीं पास की थी, घर की हालत भी नाजुक थी। ऐसे समय मुझे वैष्णो देवी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस वक्त जब मैं वैष्णो देवी गया और सुबह नहा धोकर वैष्णो देवी जाने के लिए निकला दर्शन करने के लिए, तो मेरा नंबर आरती में लग गया। उस आरती में जो सुबह 6:20 को शुरू होती है माता की और 8 बजे तक कंटिन्यू चलती है। जब मैं आरती में वहां बैठा था, तभी मुझे कानों में माता ने ऐसे स्वर दिए, जिसमें माता ने मुझे ये कहा कि आप अपने अमरावती में एक मेरा मंदिर बनाइए। उस वक्त जब मंदिर बनाने के लिए माता ने कहा, तब मैं कोई भी तरह का, किसी भी तरह का पैसा नहीं था मेरे पास किसी भी तरह की शक्ति नहीं थी, किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम नहीं था। तो माता से मैंने वहीं पर ही पूछा, माता मेरे पास में तो आज कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो माता ने इतना ही कहा, तुम सिर्फ कार्य करो और मंदिर बनाना है, ये प्रण रख लो। और उस प्रण को लेकर मैं आज अमरावती के अंदर इतना भव्य मंदिर निर्माण करने की परिस्थिति में आया। माता के आशीर्वाद से आज किसी से भी सहायता न लेते हुए अपने ही बलबूते पे माता के दिए हुए पैसों पर मैं इतना भव्य मंदिर बना रहा हूँ। और माता ने ही कहा है, और उन्हीं की शक्ति में मेरे जितने भी कर्मचारी गण हैं, ये सिर्फ अपना आर्थिक लाभ ना लेते हुए जितना इनको रोजंदारी में पैसा मिलता है, जो खर्च आता है, उसी में ये मेहनत कर रहे हैं। इनको एक्स्ट्रा पैसे की एक्स्ट्रा तकलीफ कोई नहीं दे रहे। इस मंदिर निर्माण में इनका भव्य सहयोग है। ये आज से 4 महीने के बाद आपको पूर्ण स्वरूप में दिखाई देगा, और चैत्र के नवरात्र में इसका पूर्ण रूप आ जाएगा। और ये पूर्ण रूप होने के बाद इसमें माता के यहाँ से ज्योति जलाकर उस अखंड ज्योति के ऊपर अमरावती तक लाने के लिए जो भी परेशानी जाएंगी, लेकिन माता की ज्योति अमरावती में वहीं से लाएंगे, और वही अखंड ज्योति अमरावती में कंटिन्यू चालू रहेंगी। 24 घंटे और माता की ज्योति यहाँ चलेगी। ये इस तरह से मंदिर का निर्माण करने की प्रेरणा है। ना तो रहा हूँ मैं पर्सनल, लेकिन ये आम नागरिक के लिए बनाया जा रहा है। आम नागरिक को यहाँ पर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। आम नागरिक को दर्शन के लिए सभी तरह के कार्य किए जाएंगे। आम नागरिकों के लिए मैं यहाँ पर भक्त निवास भी बना रहा हूँ। जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु रहेंगे, जो दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु रहेंगे, उनको इस निवास में रहने की व्यवस्था रहेगी। छोटा सा हमारा आधुनिक ओरिजिनल और शाकाहारी भोजनालय रहेगा, जिसमें माता के कहे अनुसार शुद्ध शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर बगीचे रहेंगे, जिसमें भव्य फ्लावर्स वगैरह लगाए जाएंगे। स्विमिंग टैंक का निर्माण हो रहा है। और इसके अलावा हमारे इस साइड में जो बना है, ये हमारे पूरे स्टाफ की पूरी कॉलोनी बसाई जाएंगी, जिसमें पूरा स्टाफ अपने परिवार सहित रहेगा, जो 24 घंटे यहाँ सेवा देगा। तो के कहे अनुसार ध्यान केंद्र, योगा केंद्र ये रहेगा, जिसका
किसी भी तरह का भुगतान नहीं लिया जाएगा। कितनी जगह यहाँ पे पूरी? यहाँ टोटल माता के मंदिर के लिए जो जगह दी है मैंने, वो 1,70,000 फुट जगह हमने माता के मंदिर के लिए रखी है। और कुछ आपका कोई व्यवसाय वगैरह यहाँ पे? यहाँ मेरा व्यवसाय तो सिर्फ यही है कि मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और नेचुरोपैथी के हिसाब से माता ने के यहाँ पर जो भी भक्तजन आएंगे जिन्हें किसी भी तरह का दर्द वगैरह होगा तो उनकी सेवा करने की एक इच्छा है। वो माता के मर्जी पर रहेंगे। अगर उन्होंने हमें परमिशन दी तो हम यहाँ पर करेंगे, अन्यथा सारा का सारा मंदिर ही बनाएंगे। अब माता वैष्णो देवी स्वयं ही भक्तों को दर्शन देने अंबानगरी आ रही है, ऐसा कहा जा सकता है। जय माता दी। कुछ समय पूर्व बडनेरा स्थित एक पेट्रोल पंप कुछ अज्ञात लुटेरों ने फिल्मी स्टाइल में लूटा था। उनमें से एक को पकड़ने में पुलिस कामयाब हुई, लेकिन घटना को अंजाम देने वाले 2 और अपराधी जल्द ही पुलिस के शिकंजे में होंगी, ऐसी पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने आशंका जताई। कुछ दिन पहले बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर कुछ लुटेरे आ धमके और पेट्रोल पंप को लूट कर फरार हो गए। उनमें से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लूट के समय जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया, उस मोटरसाइकिल की रिपोर्ट घटना के 2 घंटे बाद दर्ज कराई थी। इस पेट्रोल पंप लूट मामले संबंधित अन्य आरोपी जल्द ही पुलिस के शिकंजे में होंगी, ऐसी जानकारी पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने दी। अंबानगरी की सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत मजबूत है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में निपटने में पुलिस यंत्रणा सक्षम है, ऐसा दावा शहर पुलिस जोरों शोरों से कर रही है। चलिए हम आपको शहर का नजारा दिखाकर अवगत करते हैं कि कितनी चौकन्नी है शहर की सुरक्षा व्यवस्था। फिलहाल पूरे शहर में शारदीय नवरात्रि उत्सव की धूम जारी है। अंबानगरी के पुरातन एवं ऐतिहासिक अंबा देवी, एकवीरा देवी संस्थान सहित शहर के विभिन्न मंडल नवरात्रि उत्सव पूरे भक्तिभाव से मना रहे हैं और इन नवरात्रि उत्सव को भेंट देकर दर्शन का लाभ लेने अंबानगरी वासियों सहित बाहर गांव से महानगरी में भाविक भक्तों का हुजूम उमड़ना भी बदस्तूर जारी है। इसी वजह से महानगरी की सुरक्षा व्यवस्था चौकन्नी कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखने के लिए शहर पुलिस, शहर यातायात पुलिस, एसआरपीएफ प्लाटून, होमगार्ड आदियों की तैनाती कर सुरक्षा की कमान संभाली जा रही है, ऐसा दावा शहर आयुक्तालय की ओर से बार बार और हर बार किया जा रहा है। ये तमाम दावे कितने मजबूत है और शहर सुरक्षा में तैनात पुलिस दल कितने चौकन्ने रहकर अंबानगरी सहित महानगर वासियों के सुरक्षा की कमान संभाले हैं, ये देखना भी जरूरी है। इसलिए अपने दक्ष प्रहरी का कर्तव्य अदा करते हुए सिटी न्यूज ने शहर के मुख्य चौराहे, अंबादेवी मंदिर सहित कई जगहों का मुआयना किया तो कुछ वस्तुस्थिति दर्शक नजारा देखने मिला, जिससे हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं। उसी के साथ पुलिस विभाग के लिए भी ये आंखों देखा नजारा उन्हीं के दावों को आईना साबित होगा। सबसे पहले तो ये नजारा देख लीजिए। शहर का यातायात विभाग उनकी जिम्मेदारी कितने अच्छे से निभा रहा है, ये दिखाता है ये दृश्य। राजकमल चौराहे पर ही ये हाल है तो शहर का क्या होगा, शहरवासी इसका अनुमान लगा सकते हैं। शहर बस के स्टॉप पर बस तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, दिखाई देता है तो सिर्फ ऑटो चालकों द्वारा किया गया अतिक्रमण। शहर के किसी भी परिसर में सिर्फ एक लाइन में ही वाहन पार्क करा सकते हैं, ऐसी जानकारी देने वाले शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार सर और यातायात विभाग प्रमुख राजमाने सर, इन दोनों को शायद ये पता नहीं होगा कि उन्हीं के आदेश का पालन कितने अच्छे से हो रहा है, क्योंकि पार्किंग तो एक लाइन में दिखती ही नहीं बल्कि आधे रास्ते तक वाहनों का मेला लगा दिखाई देता है। जैसे ही कोई बस इस चौराहे पर रुकती है, सारे ऑटो उस बस को घेर लेते हैं और घंटों तक वहीं खड़े रहकर शहर का यातायात बिगाड़ देते हैं। जहां ये सब चल रहा है वहीं कम से कम 20 से 25 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात होते हैं। ये विशेष उल्लेखनीय कहना पड़ रहा है। नवरात्रि उत्सव की भीड़ का इस्तेमाल यातायात पुलिस सिर्फ वसूली के उद्देश्य से ही कर रही है। कई चालान फाड़े बगैर ही वसूली की जा रही है। ऐसे करते यातायात कर्मी खुली आंखों से दिखाई देते हैं। शहर की बिगड़ी यातायात सुधारने के दावे पूरी तरह से खोखले हैं। ऐसे में क्या जवाबदेही को निभाएगा पुलिस विभाग? ये तो हुई बिगड़े यातायात की वस्तुस्थिति। ये वस्तुस्थिति साफ करती है कि शहर का यातायात बिगड़कर महागंभीर स्थिति को पार करने का रिकॉर्ड बना डालेगा।
अब शहर के सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। अंबा नगरी दिखने में तो पुलिस छावनी में तब्दील हुई दिखाई देती है, पर यह छावनी ऊपर से टामटूम और अंदर से राम जाने जैसी ही साबित हो रही है। शहर के हृदय स्थल पर तैनात पुलिस महकमे के सामने और भरे चौक में शराब पार्टी का निंदनीय नजारा अगर दिखाई देगा और वही समीप पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी आराम फरमाकर किसी के दुकानों में बैठकर पान ठेलों में सिगरेट के कश लगाकर निभाएंगे तो ये पुलिस किसी काम की नहीं है, ये अमितेश सर ने भी जान लेना जरूरी है। दारू की बोतलें जिनमें कई वेराइटियां, यानी ये दारू कई जन पी रहे होंगे, पर जहां से तमाम भक्त मां अंबा के दर्शन हेतु प्रवेशित होते हैं, जहां प्रमुख सुरक्षा चौकी है, जहां दर्जनों से भी ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात है, ऐसे भरे चौराहे में शराब पार्टी करने की हिम्मत करने वाले क्या आपराधिक गतिविधियां नहीं करेंगे? जिस पान ठेले पर ये पुलिसकर्मी पान सिगरेट का मजा ले रहे हैं, उसी के ठीक सामने, जी हाँ, उसी के ठीक सामने ये शराब पार्टी चल रही थी। जैसे ही सिटी न्यूज का कैमरा दिखाई दिया, ये शराबी बोतलें छोड़कर बाजू में सटक कर बैठ गए। यही डर पुलिस को देखकर उन्हें नहीं लगा, शायद इस भरे चौक में चल रहे शराब पार्टी में कुछ सुरक्षा कर्मी भी शामिल हो, इसीलिए शायद विदेशी कंपनियों के शराब की इतनी वेराइटियां, वह भी ऊंचे दामों वाली, यहां देखने मिली। जिस कॉम्प्लेक्स में ये पार्टी चल रही है, उसी कॉम्प्लेक्स के ठीक नीचे ये पुलिसकर्मी भी ड्यूटी कर रहा है। ये देखकर तो ऐसा लगता है कि कमिश्नर अमितेश कुमार सिर्फ हवा में ही सुरक्षा यंत्रणा चौकन्नी होने के ढोल पीट रहे हैं। शहर के पुलिस महकमे के साथ साथ तमाम जनप्रतिनिधियों से भी सिटी चैनल जाहिर आह्वान करता है कि इस ओर जवाबदेही नजर से ध्यान दो, वरना कोई विपरीत घटना होने के बाद सिर्फ सांत्वना देने की और हाथ मलने की नौबत ना आ जाए। वस्तुस्थिति समीक्षा, सिटी न्यूज। स्थानीय खत्री कॉम्प्लेक्स स्थित कंचिता गारमेंट के गोडाउन में मंगलवार की सुबह आग ने घेर लिया। अचानक फैले इस आग में लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। वह तो अच्छा है कि इस धधकते आग पर दमकल कर्मियों की नजर पड़ी और वह पूरे ताकत से इस भयानक आग पर काबू पा लिया, जिससे ये आग बड़े ही मशक्कत के बाद बुझा दी गई, वरना खत्री कॉम्प्लेक्स के कपड़ा मार्केट पूरी तरह से आग के चपेट में आते देर नहीं लगती। मंगलवार की सुबह स्थानिक खत्री कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में स्थित कंचिता गारमेंट्स के गोडाउन में अचानक आग लग गई। आग के कारणों का तो पता नहीं चल पाया, पर यह आग इतनी भीषण थी कि A1 गारमेंट के गोडाउन में रखा लाखों रुपयों का माल जलकर खाक हो गया। ये गोडाउन जब जल रहा था, तभी दमकल विभाग के एक कर्मचारी की उस पर नजर पड़ी और उनके तत्काल पूरे टीम के साथ मिलकर इस आग पर काबू पा लिया। ये तो अच्छा है कि तुरंत दमकल विभाग के कर्मचारी की इस आग पर नजर पड़ी, वरना पूरा कपड़ा मार्केट ही जलकर राख हो जाता, यह निसंदेह। नवरात्रि महोत्सव में विशेषता महिलाओं की काफी धूम दिखाई पड़ती है। महिलाओं की संकट हरनी, दुख निवारणी के रूप में मां दुर्गा को पूजा जाता है। इस नवरात्रि पूजा दौरान महिलाओं को ऊर्जा मिलने हेतु दुर्गा पूजा पाठ एवं हवन पूजा का कार्यक्रम हाल ही में संपन्न हुआ। नवाती स्थित गणेश मंदिर के प्रांगण में महिलाओं को ऊर्जा प्राप्त होने के तथा महाजगदम्बा की कृपा दृष्टि पड़ने के उद्देश्य से महिला भक्ति द्वारा दुर्गा पूजा पाठ एवं हवन पूजा का कार्यक्रम मंगलवार को संपन्न हुआ। माँ जगदम्बा महिलाओं की संकट हारनी, दुख निवारणी भी कहा जाता है। माँ जगदम्बा के प्रतिमा पूजन व नाम स्मरण से महिलाओं को प्रेरणा तथा ऊर्जा मिलती है। माँ दुर्गा से ऊर्जा मिलने के तथा माँ दुर्गा की कृपा दृष्टि पड़ी रहने के उद्देश्य से दुर्गा पूजा पाठ एवं हवन पूजा की गई। इस अवसर माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करके माँ दुर्गा की महिमा भी कथन की गई। इस अवसर पर परिसर की सभी महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थी।
शहर में लूटपाट चोरी डकैती में विख्यात ईरानी गैंग के 2 और अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ गए, जिससे अमरावती में हुई कई चोरी एवं डकैती की घटनाओं को खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। अमरावती शहर में लूटपाट, चोरी, डकैती की घटनाओं को अंजाम देने वाली कुख्यात ईरानी गैंग का एक सदस्य कुछ दिन पूर्व पुलिस ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो जेल में सजा काट रहा है। इसी गैंग के 2 सदस्य नादर और साइमन को पुणे हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों को पुणे पुलिस थाने में MCOC की तहत चार्जशीट दर्ज करके अमरावती लाने की गतिविधियां चल रही है। बताया जाता है कि इन अपराधियों को जरिए बड़े बड़े लूटपाट के मामले, चोरियां, डकैतियां उजागर होने की संभावना जताई जा रही। क्राइम रिपोर्ट, सिटी न्यूज। नवरात्रि महोत्सव में मां दुर्गा की महाआरती का आयोजन पूरे 9 दुर्गा मंडलों में मिल रहे हैं। यह महाआरती बड़ी ही विधिवत तथा वांग्मय भजन पूजन के साथ संपन्न हो रही है। ऐसे ही सर्वज्ञ सार्वजनिक दुर्गोत्सव मंडल में 1000 दीप जलाकर मां दुर्गा की महाआरती की, जिससे पूरा परिसर रोशनमय हो गया। नवरात्रि महोत्सव पूरे शहर में विभिन्न नवदुर्गा मंडल द्वारा बड़े उत्साह एवं श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन महावीर नगर के सर्वज्ञ सार्वजनिक दुर्गोत्सव मंडल द्वारा 1000 दीप जलाकर एक अनोखी महाआरती सोमवार को ली गई। इस महाआरती में 1000 दीप जलाने से नवदुर्गा मंडल का परिसर रोशनीमय हो गया था। नवदुर्गा माँ की आरती के समय हो रहे लोड शेडिंग से परेशान सभी भक्तों ने एक दीप जलाकर कुल 1000 दीपों से मां दुर्गा की पूजा की गई। इस अवसर पर मंडल के अध्यक्ष मनोज भाऊ चिलांगे, गजानन हरडे, युवराज लखड़े, मनोज तायडे तथा सर्वज्ञ सार्वजनिक नवदुर्गा मंडल के पदाधिकारी योग के सहित महावीर नगर के नागरिक इस महाआरती में शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। श्री महात्मा फुले मंडल तथा लायंस क्लब ऑफ अमरावती के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र तपासनी एवं चश्मा वितरण शिविर मंगलवार को संपन्न हुआ। नेत्र शरीर का अभिन्न अंग है। नेत्र संबंधी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बच्चों से लेकर वृद्धों तक नेत्र संबंधी अधिक समस्याएं देखने को मिलती है। नेत्र विकार से राहत मिलने हेतु तथा इसका तुरंत निदान एवं उपचार कराने के लिए महात्मा फुले मंडल व लॉयंस क्लब ऑफ इंद्रपुरी के संयुक्त तत्वाधान में भव्य नेत्र तपासनी एवं चश्मा वितरण शिविर मंगलवार को खोलापुरी गेट के महात्मा फुले प्रांगण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर निशुल्क नेत्र तपासनी करके नागरिकों को चश्मे भी वितरित किए गए। जो लोग मोतियाबिंदु इस नेत्र विकार से पीड़ित है, उनकी विशेष जांच की गई। बताया जाता है कि मोतियाबिंदु के रुग्ण का वर्धा के अस्पताल में ऑपरेशन किया जाएगा। इस अवसर पर संजय भाऊ तिरथकर, डॉक्टर अशोक भाऊ लोंडे, सौ गंगा खारकर, प्रवीण हरमकर, डॉक्टर गोविंद जी कासट, चंद्रकांत जी पोपट, विलास बिजवे तथा महात्मा फुले मंडल एवं लॉयंस क्लब के अमरावती के पदाधिकारी, नेत्र उपचार तत्वज्ञों की पूरी टीम एवं नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। एक तरफ महत्वपूर्ण त्योहारों का मौसम चल रहा है, नवरात्रि के बाद अब दीपावली की भी धूम बढ़ती जाएगी। ऐसे में महावितरण द्वारा कराई जा रही लोड शेडिंग में मीठे दूध में करेले जैसी साबित हो रही है। इस आशय का प्रतिपादन पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने किया। वे जब मां जगदम्बा के 9 रूपों के निहारने श्री वीर प्रताप दुर्गा मंडल पहुंचे, तब उन्होंने महावितरण को खूब खरी खोटी सुनाकर उत्सव में महावितरण ने खासा ध्यान रखना चाहिए, ऐसा प्रतिपादन किया। सर, वीर प्रताप नवदुर्गोत्सव मंडळाचे या 9 देवीचं आज या ठिकाणी यावर्षी लोकार्पण झालेलं आहे। तर नवदुर्गेचं दर्शन करताना आपल्याला कसं वाटलं? वीर प्रताप नवदुर्गा मंडळाची अत्यंत जुनी परंपरा आहे आणि मला असं आठवते जवळजवळ 1996 पासून मी प्रत्येक वर्षी या नवदुर्गा मंडळाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहत असतो। एक चांगली परंपरा या मंडळाने अमरावतीमध्ये घालून दिलेली आहे। मी तिथच्या सगळ्या सहकाऱ्यांना, पदाधिकाऱ्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो आणि माझ्यातर्फे सर्व अमरावतीकरांना नवदुर्गा महोत्सवासाठी शुभकामना देतो। सर, गेल्या 10 वर्षात काही जास्त लोड शेडिंग वगैरे काही दिसलं नाही, पण यंदा सुरुवातीला जे लोड शेडिंगची काळी छाया म्हणावी लागेल नवरात्री उत्सवावर, सायंकाळ झाल्या जे समजा पूर्ण शहर अंधारामध्ये काही तासासाठी जातं, त्यावर आपलं काय मत आहे? नाही, जेव्हा मी या महाराष्ट्राचा ऊर्जा राज्यमंत्री होतो तेव्हा अमरावती आणि नागपूर या दोन्ही शहराचं लोड शेडिंग हे बंद करून 0 लोड शेडिंग मध्ये हे 2 शहर आणले होते। पण आज पुन्हा मला वाटते एक 8-10 दिवसापासून लोड शेडिंग सुरू झालेलं आहे। मला वाटते सर्व जनप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन, कारण की आपल्याला माहित आहे की आपल्याकडे विजेची निर्मिती ही प्रामुख्याने विदर्भात होते
आपला कोळसा, आपलं पाणी आणि आपण प्रदूषण सहन करायचं आणि ती वीज पश्चिम महाराष्ट्राकडे किंवा प्रगत शहरामध्ये वाहून न्यायची, याच्यामध्ये आपल्याला काहीतरी अधिकचं मिळालं पाहिजे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की अमरावती आणि नागपूर या दोन्ही शहराला लोड शेडिंग मुक्त केलं पाहिजे आणि त्यासाठी सर्व जनप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन संयुक्तपणे शासनावर हा दबाव आणला पाहिजे. आणि कमीत कमी आता ह्या सगळ्या सणाचा हा दिवस आहेत, आता दसरा आहे, पुढे दिवाळी आहे, अशा या सणांच्या दिवसात कमीत कमी लोड शेडिंग होऊ नये म्हणून मला वाटतं सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजे. सुरक्षेच्या दृष्टीने सुद्धा आजकाल आपण जे पाहतो चोऱ्यांचं प्रमाण वाढलेलं आहे. आता या नवरात्रीच्या उत्सवामध्ये लोड शेडिंगमुळे सुद्धा आणखी चोऱ्यांना थोडीशी मोकळीक मिळते आहे. तर सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून आज जी व्यवस्था आहे त्या संदर्भात आपलं काय मत आहे? नाही, मला असं वाटतं की पूर्ण पोलिसांचं लक्ष हे सध्या नवदुर्ग महोत्सवाच्या बंदोबस्तामध्ये लागलं असेल आणि त्यामुळे थोडंसं तिकडे दुर्लक्ष झालं असेल. पण एकंदरीतदृष्ट्या पाहता अमरावती शहराची लॉ अँड ऑर्डर परिस्थिती चांगली आहे. काही इकडे तिकडच्या घटना घडल्या असतील, पण त्याच्यासाठी प्रामुख्याने सगळं जो पोलीस बंदोबस्त आहे हा नवदुर्ग महोत्सवाच्या अनुषंगाने व्यस्त असेल, त्यामुळे काही घटना घडल्या असतील, पण एकंदरीतदृष्ट्या पोलीस प्रशासन या बाबतीत दक्ष आहे. यंदाच्या या नवदुर्गोत्सव मंडळातर्फे आणि सिटी चॅनलच्या माध्यमातून आपण या नवरात्रीला शहरवासियांना काय संदेश द्याल? असं आहे, अमरावती शहर म्हणजे एक त्याला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असलेलं शहर आहे आणि इंद्राची राजधानी म्हणून आपण अमरावतीला समजतो आणि तसंच सुख समृद्धी संपन्नता अमरावती शहरामध्ये येऊ आणि अमरावती शहर एक प्रगतिशील शहर हे म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये नाही तर आपल्या हिंदुस्थानामध्ये समोर येऊ, एवढंच मी या नवदुर्ग महोत्सव अनुषंगाने महादेवीजवळ प्रार्थना करतो. श्री वीर प्रताप दुर्गोत्सव मंडल प्रताप चौक सराफा में अम्बा मैया के 9 रूपों के दर्शन करने अम्बा नगरी वासियों का हुजूम उमड़ना बदस्तूर जारी है. आकर्षक गुफा में विराजित मां जगदम्बा के ये रूप कैमराबंद कर संजोए रखने के लिए कई जन यहाँ फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मंडल की ओर से भी मां जगदम्बा के 9 रूपों को एकत्रित कर बनाए गए स्मृति चिन्ह रूपी भेंट मान्यवरों को प्रदान की जा रही है. मंडल के आरती में भी अनेकों मान्यवर उपस्थिति दर्शाकर मां जगदम्बा के दर्शन का भरपूर लाभ उठा रहे हैं. सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत. अब देखते शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार. अमरावती शहर में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाता है. इस धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन से भारतीय संस्कृति का सम्मान तथा कला संस्कृति धर्म के विचारकों को बढ़ावा मिलता है. शहर में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन करने वाले दुर्गोत्सव एवं गणेशोत्सव मंडलों के पदाधिकारियों का स्नेह सत्कार मंगलवार को महाकाली माता मंडल में संपन्न हुआ. इस अवसर पर अमरावती वासियों को लालबाग के राजा के दर्शन कराने वाले दिनेश बूब का शिव नव दुर्गोत्सव मंडल, विदर्भ नव दुर्गोत्सव मंडल, आजाद हिंद गणेशोत्सव मंडल, जय माता दी महाकाली नव दुर्गोत्सव मंडल, इन सभी का स्मृति चिन्ह देकर सत्कार किया गया. महर्षि अरविंद फाउंडेशन मुंबई के अमरावती शाखा द्वारा यह सत्कार समारंभ संपन्न हुआ. इस सत्कार समारंभ के आयोजन के बारे में कविता मालपानी तथा स्वयं दिनेश बूब ने भी जानकारी दी. निवडीचा नाही आहे, अरविंद फाउंडेशन आणि विश्व हिंदू परिषद यांनी गणेशोत्सवात सुद्धा हा उपक्रम चालवला होता की धर्माच्या प्रसारासाठी किंवा संस्कृतीच्या विस्तारासाठी संस्कृतीचा जे ग्रुप आहे हिंदू संस्कृतीचं ते अधिकाधिक भव्य दिव्य दिसावं आणि त्यासाठी समाजातले जे लोक काम करत आहेत त्यांचा उत्साह वाढवण्यासाठी सुद्धा हा उपक्रम आहे असं मी मानतो. आणि आमचीच नव्हे तर शहरामध्ये जिल्ह्यामध्ये जिथपर्यंत विश्व हिंदू परिषद अमरावती जिल्हा शाखा अरविंद फाउंडेशन यांची जिथपर्यंत काही लोक प्रदर्शनाच्या मार्फत देवाचा धर्माचं दर्शन घडवतात, परंतु काही लोक पडदे आळून देवाची आणि धर्माची सेवा करतात, ते प्रसिद्धी करत नाही. आपण निश्चितपणे ज्याप्रमाणे उघडपणे जे लोक धर्माचं काम करत आहेत त्यांचं कौतुक करत आहात, त्याचप्रमाणे जे लपून छपून धर्माचं काम करत आहे त्यांचं सुद्धा कौतुक करावं.
हमारे यहाँ के जितने भी धार्मिक आयोजन हैं जो कि हमारी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं, इन सभी धार्मिक आयोजनों के आयोजकों का जो 20 साल से 25 साल से हमारे शहर में दुर्गा माँ, शक्ति की प्रतीक दुर्गा माँ दुर्गा को की आराधना में लगे हुए हैं, इन सभी का हम महर्षि अरविंद फाउंडेशन की ओर से सत्कार पूरे शहर में ले रहे हैं। अमरावती फोटो विजन वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी प्रीतेश वानखड़े ने अपना जन्मदिन विविध सामाजिक उपक्रमों द्वारा मनाया। सोमवार की शाम होली क्रॉस हाई स्कूल के अनाथ आश्रम में अनाथ बच्चों को मिठाइयाँ एवं अल्पोहार दिया गया। इस दौरान बच्चों ने कुछ गीत एवं नृत्य भी पेश किए। आश्रम की सिस्टर सेरोफिन ने प्रीतेश वानखड़े के जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर अमरावती फोटो विजन वेलफेयर के अध्यक्ष अनिल साखरकर, सुधीर दामोदर, सुनील खंडारे, रवि नाइक, कपिल धवने आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। दिल्ली के सुपरिचित श्रीशाम जगोदा देश के जाने माने कार्टूनिस्ट है। उन्होंने सिटी न्यूज कार्टून कोना के लिए आज का एक कार्टून भेजा है। गरीबी रेखा आखिर क्या है, कैसी है और उसकी समय सीमा कैसी हो, इस पर अच्छा खासा विवाद उत्पन्न हो रहा है। इसी विवादित मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करता हमारा आज का यह कार्टून। ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते आज की खास खबरों पर। वरना जलकर भस्म हो जाता खत्री कॉम्प्लेक्स, A1 गारमेंट में लाखों का माल स्वाहा। कुख्यात ईरानी गैंग के और 2 आरोपी पुलिस के शिकंजे में। खुली आंखों से देख लो सुरक्षा व्यवस्था कितनी चौकन्नी है, यातायात की स्थिति भी महागंभीर। धार्मिक उत्सव में लोड शेडिंग बना मीठे दूध में करेला। और अंबा नगरी में भी कर सकेंगे मां वैष्णो देवी के पिंडी दर्शन। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होती रहेंगी नए नए समाचारों के साथ। फिर मुलाकात। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। शादी की खुशियां मनाइए प्रिंसेस के संग। डिजाइनर शालू, साड़ी, घाघरा ओढ़नी, पैठनी, ड्रेस मटेरियल, कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी। सारे सपने सजाए प्रिंसेस। प्रिंसेस जयस्तंभ, अमरावती। अमरावती वासियों के लिए खुश खबर। फर्नीचर की दुनिया में ड्यूरियन इंपोर्टेड फर्नीचर की भव्य प्रदर्शनी एवं सेल सिर्फ 9 दिन के लिए। आपके मनचाहे फर्नीचर पर पाइए 60% तक की छूट। स्थान SV देशमुख मेमोरियल हॉल, जिला परिषद के सामने, कैंप, अमरावती।